हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, आज का टॉपिक जो है ना, एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है जो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे हिमालयन 450 ओनर्स के साथ में शेयर किया जाना चाहिए। तो गाइज, अभी फिलहाल हमारी सिम्बा यानी कि हमारी हिमालयन 450 चल चुकी है 2574 किलोमीटर। तो आप में से बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि नितिन भैया, इतनी आपकी गाड़ी अचानक, अभी तो 1000 चली थी, अब अचानक से 2500 कैसे हो गई। तो हुआ कुछ यूं कि एक हमारे बहुत ही परम मित्र हैं, वो आए हुए थे और उन्होंने हमसे इच्छा जाहिर की कि नितिन, महाकुंभ चलें क्या। तो हमने अचानक से प्लान बनाया महाकुंभ का। तो हमने सोचा क्यों ना हिमालयन 450 को लेके चलते हैं महाकुंभ, ये भी घूम आएगी, हम भी घूम आएंगे। तो अचानक हमने 1500 किलोमीटर और इस गाड़ी से तय किए। तो जब मैंने करीबन 2500 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई तो मुझे एक चीज़ का फील हुआ कि इस इंजन में जो ऑयल यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ समवेयर नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि ऑयल गाड़ी हीट भी कर रही थी। अब मैं ये भी कह सकता हूँ नई गाड़ी थी इसलिए हीट कर रही थी, लेकिन नहीं, अचानक आप खड़ी छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, गाड़ी के फैन वगैरह सब ऑन हो जाते हैं, गाड़ी 100 डिग्री के ऊपर जाती है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी हीट कर रही थी। और हीट करने के बाद जब जैसे 100 किलोमीटर चलाई तो उसके बाद ना मुझे इंजन की साउंड में एक बड़ा विजिबल फ़र्क महसूस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी के साथ हम वही करें जो हमने अपनी मोगली के साथ किया था। तो आज हम करने वाले हैं हिमालयन 450 में एक बेहतर ऑयल का यूज़ और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस ऑयल को यूज़ करने की वजह से कोई बेनिफिट हमें मिल पाता है या नहीं। वीडियो अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और बहुत सारे मज़ेदार सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, हिमालयन 450 में जो ऑयल पड़ता है वो पड़ता है 10W40 ग्रेड का। तो हम ग्रेड के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, बट हम ऑयल बहुत ज़्यादा रिफाइंड यूज़ करने वाले हैं। तो यानी कि आज इसमें हिमालयन में जो अभी तक ऑयल रॉयल एनफील्ड से रेकमेंडेड आता है दैट इज़ 10W40 सेमी सिंथेटिक, लेकिन आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑयल्स दैट इज़ मोटूल 300V 10W40 एस्टर कोर। चेंज करने वाले हैं इसका ऑयल फिल्टर भी। और अब जानने की कोशिश करते हैं कि कितना फ़र्क आएगा बाइक में ऑयल डालने से पहले या ऑयल डालने के बाद। तो पहले यहाँ ऑयल इंजन की साउंड सुनो। तो ये इंजन की साउंड तो आपने सुन ही ली है कि किस तरीके की साउंड आ रही थी इंजन में। तो अब सबसे पहले आओ हम लोग ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मात्र 250 रुपये का ये ऑयल फिल्टर आता है। तो भाइयों, ये एक एलेंकी है और ये काफ़ी बड़े साइज़ की एलेंकी होती है, यही इसमें लगेगी। और इसमें लगाने के बाद ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये ढीला कर लेना है। बट मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं पता नहीं क्यों इस ऑयल से खुश नहीं हुआ। मैंने बहुत देखा, बहुत इस ऑयल को मैंने चेक करा, लेकिन इस ऑयल में ना मज़ा, जो कहते हैं ना कि मतलब ऑयल की एक अपनी क्वालिटी होती है, तो वो मिस्टिकल क्वालिटी। ये देखिए, ऑयल की हालत देख रहे हैं आप कितनी ख़त्म हो रखी है, जबकि ये 2500 किलोमीटर चला हुआ ऑयल है। तो ये ऑयल फिल्टर पकड़ना है और ये इस तरीके से बाहर खींच देना है। तो गाइस देखो, अब इसमें क्या करना है, इसमें फ़िलहाल कहीं से ऑयल आएगा नहीं, तो इसको हमने यहाँ कर दिया साफ़। ठीक है जी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये फ़िल्टर डालोगे तो एक चीज़ चेक करनी है कि ये दबना चाहिए। ये देखो, अगर ये फ़िल्टर दबेगा नहीं तो आप ये मान लेना कि ये फ़िल्टर आपका ऑयल नहीं उठाएगा, और जब भी आप ये फ़िल्टर डालोगे तो इसके अंदर पूरा ऑयल भरने के बाद ही डालना है। तो अब मोटूल की एक और बहुत अच्छी चीज़ है, बताऊँ क्या,
वो ये है कि इसमें जो लॉक्स आते हैं दीज आर टेम्पर प्रूफ लॉक्स, तो यानी कि आप इसके साथ टेम्पर नहीं कर सकते। ये देखो, अब इस ऑयल की क्वालिटी देखिए गाइस, मतलब मैं मोटूल को ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि दिस इज अ वेरी फाइन ऑयल। ये देखिए, अब ये देखिए, ये आपका पूरा ये एयर ऑयल फिल्टर ने ये ऑयल पी लिया। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं और अब इसको इसके बीच में फिट कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप ऑयल देख रहे हैं कितना फर्क है, दोनों ऑयल्स की क्वालिटी का फर्क देखिए। और ये जब ऑयल निकालूंगा तब भी आपको दिखाऊंगा, ये जैसा आज लगा है ऐसा ही ये निकलेगा बाहर। ये देखिए, फिलहाल अब ये लग चुका है और हम इसको कर देते हैं पूरी तरीके से टाइट। अब हमारा ऑयल फिल्टर हो चुका है चेंज। अनलेस एंड अनटिल हम गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इस ऑयल में कोई भी फर्क नहीं आएगा। और गाइज एक विजिबल फर्क देखोगे, ये देखो, जहां मोटूल पड़ा है वो देखो पोर्शन, और जहां पे ये रॉयल एनफील्ड वाला ऑयल पड़ा है, फर्क देख रहे हो। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ गाइज, कि हिमालयन 450 में जो टोटल ऑयल आता है, जो टोटल बिल्कुल ड्राई वेट में गाड़ी के आता है, दैट इज 2.5 लीटर। और अगर ड्राई वेट नहीं है, यानी कि अगर आपका इंजन ओवरहॉल नहीं हुआ है, तो रॉयल एनफील्ड कहता है कि 2 लीटर से 2.1 लीटर तक इसमें ऑयल आना चाहिए। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप इसमें 2 लीटर ऑयल भी डाल रहे हैं ना, तो इट इज मोर देन इनफ। और मोटूल में अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इधर आइए, ये देखिए, ये देखिए, गाड़ी बैलेंस में खड़ी है, 900, ये देखिए 850, 900, 1000। ये देखिए, मोटूल में ऑयल थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, 1-2 10-20 ml कम नहीं मिलेगा। तो भाइयों, अब ये देखो, यहाँ पे होते हैं 2 बोल्ट। इन 2 बोल्ट्स को खोलते ही आपका ऑयल जो है वो इसमें से गिरना शुरू हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही मैं ये दोनों बोल्ट्स खोलूंगा, फुल फ्लेजेड ऑयल जो है इनमें से निकलना शुरू हो जाएगा। लेवल्स हमको साइड दिखते रहेंगे, और जब इसमें से प्रॉपर पूरा ऑयल ड्रेन आउट हो जाएगा, फिर हम इसके फिल्टर्स निकाल देंगे। ये देखिए, अब मैंने ये गाड़ी इतने साइड में इसलिए करी थी जिससे कि ये ऑयल जो है ये सारा ड्रेन में ड्रेन आउट हो, ना कि किसी के ऊपर। गाइस, ये उन्हीं दोनों नट्स के अंदर से, ये देखो, ये 2 फिल्टर्स निकलते हैं, और इन फिल्टर के अंदर जो ओरिंग लगती है उनको बदलना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये फिल्टर की आप ओरिंग को क्लियर नहीं करेंगे ना, तो ये दिक्कत रहेगी आपको। तो एक बार मैं ज़रा ये कर लेता हूँ, ये दोनों ओरिंग रिप्लेस करके, और इनको फिल्टर्स को वापस लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि आपने जब ऑयल स्ट्रेन किया ही है तो पूरा निकालते, इंजन फ्लश करते। नहीं गाइज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन फ्लश जो है वो कम से कम 20,000 किलोमीटर के बाद किया जाना चाहिए, उससे पहले इंजन फ्लश की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ग्रेड सेम है ऑयल का, तो जब अगली सर्विस में हम एक बार और इसको डालेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑयल बिल्कुल 100% यही प्योर ऑयल हो जाएगा। तो अब इसको ज़रा फटाफट टाइट करते हैं, और फिर आपको दिखाता हूँ मैं आगे प्रोसेस। यहाँ पे हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है। नाउ लेट्स पुट द मैजिकल ऑयल इन दिस, द मोटूल 300V। मैंने हमेशा इस ऑयल को बहुत प्रेफरेंस दी है, और मैंने हमेशा कहा है कि ये ऑयल जो है ना, इट इज़ अ मैजिकल ऑयल। बट टाइम इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन। अब ये देखिए, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि करना कुछ नहीं है, बस आराम से इसको रखिए और धीरे धीरे इसको जाने दीजिए इंजन में। नाउ इज एक्चुअली द हार्ट, यानी कहते हैं ना, प्योर ब्लड इज नाउ गोइंग इनटू द इंजन, और अब आप इसको एक्चुअली में फील कर पाएंगे। सो नाउ गोज द सेकंड, दैट इज द सेकंड दूसरे लीटर का डब्बा 300V का, एंड नाउ यू विल सी द मैजिक हैपनिंग ऑन द इंजन। अब क्योंकि ये ऑयल मुझे पूरा 7,000 किलोमीटर का माइलेज अभी देगा, और मेरी सर्विस में भी 7,000 का टाइम है, तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल कि कितना फ़र्क जो है वो इससे क्रिएट होने वाला है। और ये देखो, अभी मैंने पूरा ऑयल नहीं डाला है, और ये देखो यहाँ पे ऑयल आ गया ना ग्रीन कलर का। अभी जब मैं पूरा ऑयल डाल दूंगा, दिस इज मोर देन इनफ, एंड यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। दिस ऑयल इज रियली एक्सपेंसिव। अब आप समझो कि पूरी एक रॉयल एनफील्ड की सर्विस के बराबर ये ऑयल आता है। सारे
आउटलेट्स कर दिए हैं बंद, और अब लेट्स फायर अप दिस इंजन, वेट फॉर एटलीस्ट 1 minute, then we'll come to know what is the difference that this oil is going to make in the Himalayan 450. So ladies and gentlemen, let's fire it up. 1, 2, 3. And now let the oil flow into the system and then we'll come. गाड़ी हो चुकी है एकदम रेडी, और ट्रस्ट मी, मैंने इसको आप लोग को बिना बताए भी थोड़ी बहुत चला लेता हूँ, तो मैंने चला के देख ली कम से कम 5 किलोमीटर। भाई बटर स्मूथ, द वर्ड इज बटर स्मूथ। नाउ सी, लिसन टू द इंजन साउंड। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, लिसन टू द इंजन साउंड। जो द सो कॉल्ड हार्शनेस थी ना इंजन की, इट इज कंप्लीटली गॉन। एंड एक बार इधर आओ, टेम्परेचर सी, 5 किलोमीटर मैं गाड़ी चला के आया हूँ। सी, इट इज लाइंग एब्सोल्युटली ऑन 0 डिग्री, यानी कि इंजन बिल्कुल सुपर कूल, लेस देन 60 डिग्रीज। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ मोटूल 300V। एंड आई डेफिनेटली रेकमेंड कि अगर आपके पास हिमालयन 450 है तो आपको मोटूल 300V 10W40, द सेम ग्रेड विच रॉयल एनफील्ड रेकमेंड्स, अपनी बाइक में डालना चाहिए। एंड डेफिनेटली अब इस बाइक में आज मैंने इस ऑयल को डाला है, अगले हफ्ते इस बाइक का एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे कि इस ऑयल को डालने के बाद कितना फर्क पड़ता है माइलेज में। तो मेरे भाइयों, बने रहिए मेरे साथ इसी जर्नी में। क्लच एंड गियर शिफ्ट्स आर डैम स्मूथ। 5 किलोमीटर में गाड़ी ने बता दिया कि मैं अलग तरीके की परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, तो करेंगे इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। जरा 500 किलोमीटर चला लूं तब बताऊंगा, तो और ज्यादा मजा आएगा। आई वुड से जो चीज अच्छी है वो बोलनी चाहिए। 300V इज अ मैग्निफिसेंट ऑयल। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।